हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक पैरेलल सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो दिखने में आपको बहुत टफ लग रही है, परंतु ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। आपको वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेगी। तो जैसे अपने इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट ए व बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपने इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। किरचॉफ्स लॉ लगाकर भी अपने सॉल्व कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज मेथड से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो किरचॉफ लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को अगर अपने सॉल्व करें तो अपने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये अपने को एक क्यूब दिया हुआ है घन, इसके अंदर आर ओम के 12 रेजिस्टेंस इसके आर्म्स में लगे हुए हैं, जिसका अपने को इक्विवेलेंट लगाना है। तो इक्विवेलेंट अपने को देखने से पता नहीं चल रहा कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन सा रेजिस्टेंस अपने पास इसका सीरीज में है। तो अपने सबसे पहले इसको एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये सेल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक की लगाएंगे और ये सर्किट अपने कंप्लीट कर दिया। अब अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अपने को इसके अंदर एक लूप लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ से एक लूप लेता हूँ। इस सेल का ईएमएफ लेते हैं अपने पास ई। ये जो मैंने लूप लिया है, इस लूप को अपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन के अंदर ले सकते हैं। तो जैसे भी अपने ले सकते हैं इसको, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने अब यहाँ से इसको लूप से सॉल्व करेंगे। तो लूप से सॉल्व करने के लिए जैसे मैं इस की को ऑन करता हूँ, तो ऑन करने से सर्किट के अंदर अगर अपने आई करंट लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आई करंट ले लिया। अब ये आई करंट इस पॉइंट ए पर आकर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम पार्ट्स में डिवाइड होगा, I/3 I/3 I/3। पर तो जब अपने लूप लगाकर इक्वेशन बनाएंगे तो अपने ये अपॉन में प्रॉब्लम आएगी। तो अपॉन में आने के कारण अपने को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर अपने ये मान लें कि ये बैटरी 3I करंट दे रही है, अज्यूम जैसे मैंने 3I करंट मान लिया। 3I करंट लेंगे तो यहाँ से आके ये I और I में डिवाइड होगा। I 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो फिर आगे जाके इसके 2 पार्ट्स फिर हो जाएंगे यहाँ पे I और I, यानी I/2 और I/2। तो इसका मतलब हर पार्ट के 2 पार्ट बन रहे हैं। तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, फिर भी अपनी जो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे जाके I/2 और I/2 में बनेगी, तो अपने फिर अपॉन में आ जाती है। तो अपने यहाँ से ये लेट करके चलते हैं कि अपनी जो बैटरी है ये कितना करंट दे रही है, यहाँ से 6I का दे रही है। अगर 6I का करंट दे रही है तो इस वाली ब्रांच के अंदर अपने पास करंट जाएगा 2I, इस वाली ब्रांच में भी 2I और इस ब्रांच में भी अपने पास कितना जाएगा 2I। अब ये जो 2I करंट आ रहा है ये इस पॉइंट पर आकर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसमें मान लेते हैं अपने I, इसमें भी I, ये 2I फिर डिवाइड हो गया I। फिर अगर अपने आगे देखते हैं इस पॉइंट का जो 2I करंट है, फिर अगर ये डिवाइड हो जाता है अपने पास I और इसमें चला जाएगा ये I। अब ये देखिए I और इस साइड से I, इसमें वापस करंट आ गया 2I, इधर से ये I और इस साइड से ये I, 2I, इधर से ये I और ये I, तो इसमें जाएगा अपने पास 2I। तो 2I तीनों अपने पास जंक्शन पे इनपुट करंट हैं। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से अपने जानते हैं इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास करंट कितना जाएगा 6I। अब अपने इसके अंदर लूप लगाकर इक्वेशन बनाते हैं। तो लूप लगाकर जब अपने इक्वेशन बनाएंगे तो अपने पीछे की क्लास के अंदर देखा था जिसके अंदर आपको लूप लगाना बताया था। तो इसमें अगर अपने लूप लगाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने। अगर आपको एरो की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो साइन पॉजिटिव लेना बताया था। अगर अपोजिट होती है तो अपने पास साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, एरो आपका इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप I और R को पॉजिटिव लोगे। अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, एरो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप इसको लोगे -IR।
तो अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो 2i का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास r के साथ, क्योंकि एरो की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपने पास क्या है, सेम है। तो अगर इस लूप में मैं KVL अप्लाई कर देता हूँ, KVL अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस लूप के अंदर, तो अपने पास KVL अप्लाई करने से जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, 2i का मल्टीप्लाई कर देंगे r के साथ, तो 2ir, फिर अपने आगे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन सेम है, तो अपने पास प्लस का आ जाएगा ir। फिर अपने आगे जाते हैं तो 2i का मल्टीप्लाई आ जाएगा r के साथ 2ir, यानी अपनों ने ये आउटर लूप ले लिया है, क्लोज। अब अपने पास और कोई रेजिस्टेंस आ नहीं रही लूप में, तो इक्वल का साइन लगाएंगे। अब सेल लेंगे, सेल के लिए बताया गया है कि अगर ये एरो आपका माइनस पे जाके कोलाइड करता है तो अपने को प्लस लेना है, और प्लस पे जाके कोलाइड करना है तो इसका ईएमएफ अपने पास माइनस लेना है। तो अपना ये एरो इस तरह से रोटेट होके आएगा, तो यहाँ पे आपके पास माइनस पे जाके कोलिजन कर रहा है, तो माइनस पे करेगा तो अपने को प्लस का ई लिखेंगे, यानी सेल का ईएमएफ लिख देंगे ई। तो ये अपने पास बन जाएगा 5ir इक्वल टू ई। तो अपने पास यहाँ से आई निकालेंगे तो ई अपॉन आ जाएगा अपने पास 5r, ई अपॉन 5r। परंतु अपना ई अपॉन 5r निकाल दिया आप लोगों ने, परंतु अपना बैटरी है, जो करंट है सेल या बैटरी आई करंट नहीं देकर अपने बैटरी करंट दे रही है 6i का। तो यहाँ से मैं निकालूंगा 6i इक्वल टू 6e अपॉन 5r। ये अपनों ने करंट निकाल दिया, परंतु अपने को यहाँ पे इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ओम्स लॉ से अगर अपने निकालें R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यानी ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है अपने पास IR। तो जब आप यहाँ से R निकालेंगे तो V अपॉन आई, तो V की जगह अपने पास क्या है E अपॉन, और I की जगह अपने ये सेल कितना करंट दे रहा है यहाँ पे 6i, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6i। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू E अपॉन 6i, 6i की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई है 6e अपॉन 5r। तो E से E अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5/6r। तो अपने यहाँ से इसका R इक्विवेलेंट डिटरमाइन कर दिया 5/6r। तो ये तो अपनों ने किरचॉफ लॉ लगाकर इसकी वैल्यू को सोल्व किया है। अब अपने यहाँ से RPS मेथड यानी सीरीज पैरेलल मेथड लगाकर इसको अगर अपने सोल्व करते हैं, तो अपने सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले पढ़े थे कि रेजिस्टेंस अपने पास जब सीरीज में होता है तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश RN, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपनों ने। और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश 1/RN, ये फॉर्मूला था। अब इस क्वेश्चन को अपने इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो अपने यहाँ से देखते हैं, इसमें जैसे अपने पास ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ए से वायर निकल रही है आर की और आर की, इन तीनों पॉइंटों के ऊपर जो भी ये डॉट लगा रहा हूं, इन तीनों पॉइंटों के ऊपर वोल्टेज है वो सेम रहेगी। तो अपने यहाँ से एक सर्किट बनाएंगे, और तीनों पे वोल्टेज अगर सेम रहेगी तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तीनों पे सेम रहने के कारण ये तीनों जो पॉइंट हैं वो एक ही पॉइंट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ से, अब यहाँ से ये 3 वायर निकल रही है, आर ओम और और ये तीनों पॉइंट अगर सेम पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे तो ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट की तरह काम करेंगे। ये मैंने पॉइंट मान लिया डॉट के लिए। अब मैं आगे यहाँ से चलता हूँ, इस आरएम्स में भी आर रेजिस्टेंस है, इस आरएम्स के अंदर भी आर है, तो इसका मतलब आगे जो ये करंट जाएगा, यानी ये पॉइंट जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये और ये पॉइंट, ये सेम पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। फिर यहाँ से इस पॉइंट से चलेंगे, यानी वापस यही पॉइंट यहाँ तक, और ये पॉइंट ये भी सेम वोल्टेज की तरह, यानी इन पे वोल्टेज है वो क्या होगी, सेम ड्रॉप होगी। फिर अपने यहाँ से चलें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी आपके पास सेम वोल्टेज पे आएंगे। तो इसका मतलब इस डॉट से आपके पास 2 वायर निकल रही है हर डॉट से, तो अपने पास टोटल कितनी वायर हो जाती हैं, 6 वायर हो जाएंगी।
और टोटल जब अपने पास 6 वायर हो जाएंगे तो यहाँ से अपने 6 वायर निकालेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये आ जाएगा अपने पास क्रॉस तक पहुंच गए। अपने कहाँ तक पहुंचना है, बी तक पहुंचना है। ये सब आर 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 ओम की है। अब अपने पास क्रॉस तक पहुंच गए, फिर अपने आगे पहुंचते हैं। तो जैसे अपने इसमें जाएंगे बी तक पहुंचने के लिए तो 3 रेजिस्टेंस और आ गए, तो 3 पे आएंगे तो इस डॉट यानी बी पे पहुंच जाएंगे। तो अपने अब 3 रेजिस्टेंस के लिए बी पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे अपने आर ओम आर और आर, ये अपने पास फाइनल पॉइंट आ जाएगा बी। अब अपने पास 6 रेजिस्टेंस हो गए, 3 9 और 3 12, टोटल अपने पास कितने रेजिस्टेंस हैं इसमें, 12 रेजिस्टेंस हैं। अब अपने ये जो 3 रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये 3 रेजिस्टेंस फिर पैरेलल में है। तो अपने इसका सर्किट बनाते हैं। इन तीनों को जब आप सोल्व करोगे, सोल्व इस फॉर्मूले से, तो अपने पास 1/r 1/r 1/r, आर एलसीएम लोगे आप तो 1 + 1 + 1, 3/r यानी r/3, तो इसका आ जाएगा अपने पास r/3। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास r/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास r/3। ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास b और ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास a। अब जो ये तीनों रेजिस्टेंस हैं ये अपने पास सीरीज में है, ये तीनों, और सीरीज का फॉर्मूला लगता है R = R1 + R2 + R3, यानी R = R1 + R2 + R3। तो R = R/3 + R/6 + R/3। तो R = इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो अपने पास आ जाएगा 2R + R + 2R। तो R = अपने पास आ जाएगा 5R/6। तो जब अपने इस क्वेश्चन को किरचॉफ की हेल्प से सॉल्व किया था तो R इक्विवेलेंट आया अपने पास 5/6R, और R जब अपने पैरेलल सीरीज से किया है तभी अपने पास इसका आंसर आ रहा है R/6। तो अपने इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखने में देखो कितना कॉम्प्लिकेट लग रहा था अपने को, परंतु सॉल्व करने के बाद जो ये ब्रिज का क्वेश्चन है अपने पास, यानी क्यूब का जो क्वेश्चन है, ये अपने पास बहुत ईजी हो गया होगा। दोस्तों आपको वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें।